सिपनोटिव फैमिली, आई होप सो बिल्कुल हिट फिट परफेक्ट होगी। तो आज मेरे पास वैसे बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे भाई कि कौन सा हेलमेट बेस्ट होता है, कैसा हेलमेट हमें लेना चाहिए बाइक राइडिंग के पर्पज़ से। एंड इसके बाद भी और क्वेश्चंस आते हैं कि भाई जो उसके ऊपर वाइज़र लगता है, टिंटेड वाइज़र अच्छा होता है कि नॉर्मल वाइज़र अच्छा होता है। तो इस वीडियो में आज को सब कुछ आपको पता चलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल नीचे अगर सब्सक्राइब बटन रेड कलर का दिख रहा है ना, तो उसको क्लिक करके ग्रे कर दो एंड लाइक बटन दबा दो यार। थोड़ा सा बैकग्राउंड आज मैं घर में बना रहा हूँ, सोचा था दोपहर में बनाऊंगा लेकिन उस टाइम नहीं मिल पाया। एंड जब अभी थोड़ी देर पहले प्लान बनाया तो मेरा माइक था वो ख़राब हो गया था। तो आई गेस अभी अच्छी आवाज़ आ रही होगी, पक्का आ ही रही होगी। एंड ये वाइज़र मुझे अपने हेलमेट से बाहर निकाला, एक्सट्रैक्ट करना पड़ा क्योंकि डाल के अंदर रखा था तो मेरे को बाहर निकालना पड़ा, इस वजह से उसमें टाइम लग गया। अभी एडिटिंग करनी है बट आज रात में 9 बजे तक आ जाएगी वीडियो, अभी अपलोड कर दूँगा एडिट करने में। तो हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हेलमेट्स आजकल मार्केट में चलते हैं वो 3 टाइप के हेलमेट्स होते हैं, ठीक है। एक डुअल वाइज़र हो गया, जिसकी अभी मतलब काफ़ी लोग जानते हैं, जो मोस्ट ऑफ द राइडर्स होते हैं वो डुअल वाइज़र आजकल प्रिटेंड करते हैं, मतलब सबसे पहले उसको कोशिश करते हैं कि वो लिया जाए, ठीक है। और मैं भी कहूँगा कि हाँ, डुअल वाइज़र वाला इज़ द बेस्ट वन हेलमेट। एंड जो हाफ फेस हेलमेट ये सब कहते हैं ना, जिसमें चिन्ह नहीं होता है, मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखा देता हूँ तब। ये जो सामने रखा हो जो है ये इसे बोलते हैं मतलब डुअल वाइज़र वाला हेलमेट, ओके, जो मैं यूज़ करता हूँ। तो डुअल वाइज़र मतलब क्या होता है, आप उसको अंदर से भी खोल सकते हैं, कुछ में जैसे स्टड्स के हेलमेट हो गए, उसमें क्या होता है आप अंदर से इधर से क्लिक करके खोल सकते हैं। बट अगर आप दूसरी कंपनी से करें तो अलग अलग जगह से खोल सकते हैं। तो ये इसमें इधर दिया हुआ है, ठीक है। एक ये अंदर वाला वाइज़र हुआ, ठीक है। एंड इसके बाद ये बाहर वाला वाइज़र हुआ। एंड तो चलो ये बात तो करें, भैंस क्या किसी मच्छर चिपक गए चलो ये मतलब राइडर्स होंगे वो समझ जाएंगे भाई, कहीं बाइक लेके जाओगे मच्छर चिपकते हैं। तो मैं अब पहले बात कर लेता हूँ कि अगर जो टिंटेड वाइज़र होते हैं वो कितना फ़ायदे में होते हैं। तो देखो, अगर आप डुअल वाइज़र अगर आपके पास है, क्योंकि जो अंदर वाला होता है, कोई भी हेलमेट ले लो, अंदर वाला जो वाइज़र होता है वो ऑलरेडी टिंटेड होता है कंपनी की तरफ से। एंड उसका जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो कंपनी थ्रू सेटिस्फाइड होती है, मतलब कंपनी की तरफ से होता है कि मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो सेफ़ होता है एक तरीके से, ठीक है। एंड जो ये बाहर से हम लोग लगवाते हैं ये भी कंपनी ही बनाती है, बट ये मतलब सजेस्टेड नहीं होता कि आप लगाइए। वैसे अगर आप ये वाइज़र लगा रहे हैं तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ रात के टाइम इसे मत लगाना, या फिर रात के टाइम इसको खोल के रखना, वरना मजाक नहीं कर रहा, लाइट नहीं दिखती। अगर सामने से अगर कोई कार वार कोई भी आ रही, मतलब जिनकी लाइट बहुत आजकल तो मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में हो गई है, काफ़ी पावरफुल लाइट होती है, तो अंदर जब आपकी आंखों में जब लाइट पड़ेगी ना, तो मतलब आपको समझ में नहीं आएगा गाड़ी किस तरफ से आ रही, पूरी रोशनी अंदर फैल जाती है, ठीक है। तो टिंटेड वाइज़र अगर आपको यूज़ करना है तो मेक श्योर कि आप दिन में ही बस यूज़ करें, वरना जो कंपनी होती है जो मॉडल में देती है, अगर कोई भी हेलमेट लेते हैं तो जो बाहर वाला वाइज़र होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट पूरा, ठीक है। अभी इसको हल्का सा ट्रांसलूसेंट बना दिया गया है कि सामने से मतलब लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, बट अंदर से काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर धूप जैसे भी गर्मी आने वाली इंडिया में, तो इस हिसाब से देखें तो अभी के लिए दोपहर में अगर निकलना है तो सबसे बेस्ट रहेगा टिंटेड वाइज़र, ठीक है। एंड अब अगर बात करें, एक सिली सा क्वेश्चन आया था भाई, वो सिली क्वेश्चन है सबसे। देखो हाँ, और उससे पहले अगर आपको, और ये थोड़ा टूटा फूटा हेलमेट है आप, लेकिन समझ जाओगे मैं इस बात करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। जो आगे का इतना फेस खुला रहता है, ठीक है, ये चिन नहीं होती है इसके अंदर, सिर्फ ये ऊपर का वाइज़र बंद होता है। टूटा फूटा मुझे मिल गया जुगाड़ के लिए, तो आप मेक श्योर कि समझ जाओ, मैं समझाने के लिए बस लेकर आया था हेलमेट कबाड़ी वाले से। तो इस हेलमेट में क्या है कि आगे चिन खुली होती है, तो मैं तो बोलूँगा भाई ये बिल्कुल सेफ़ हेलमेट नहीं है, लिटरली बिल्कुल भी सेफ़ हेलमेट नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं आपको सजेस्ट करूँगा। एंड तीसरा हेलमेट ये वाले हेलमेट होते हैं जो फुल फेस्ड भी आते हैं, जो परमानेंटली फुल फेस है, सिंगल वाइज़र में 4 कैटेगरी होगी एक तरीके से। एंड एक होता है जो फुल फेस होता है बट मूवेबल होता है, अगर आपको उसे यूज़ करना है एज ए हाफ फेस वो भी हो जाएगा। एंड यू कैन मेक श्योर कि आप उसे फुल फेस में कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉक से खुलता है, हर कंपनी का अलग अलग है। तो अब जो एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि भाई पीछे बैकग्राउंड को थोड़ा सा छोड़ देना, या भाई मैंने अपना सजा के नहीं रखा इतना। तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये चश्मा पहन के हम लोग अपना हेलमेट पहन सकते हैं, जो फुल फेस वाला हेलमेट होता है जिसमें डुअल वाइज़र होते हैं। तो देखो, आप चश्मा लगा सकते हो, लेकिन आपने अगर चश्मा लगा लिया तो इनर वाइज़र को, जो इनर वाला वाइज़र है वो नहीं लगा पाओगे, वो अड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि हर चश्मे का डिज़ाइन अलग होता है, कुछ में फिट बैठ सकता है बट 99% वो नहीं बैठेगा, अटकेगा, ठीक है। आप बाहर वाला वाइज़र अगर आप टिंटेड ही लगा रहे हो तो फिर चश्मा पहनने का नो यूज़। एंड हाँ, अगर आप हाफ फेस हेलमेट ले रहे हैं या फिर जैसे भी मूवेबल दिखा है, जिसमें अगर आपको एक तरीके से जब हाफ फेस ही करना पड़ेगा, तो अगर हाफ फेस हेलमेट ले रहे हैं तो उस टाइम आप स्पेक्स यूज़ कर सकते हो। बट अगर डुअल वाइज़र वाला हेलमेट ले रहे हो तो स्पेक्स इज़ फॉर नो यूज़। और अगर टिंटेड तो ऑब्वियसली या जितने भी लोग हैं अगर ड्यूअल फेस या फिर कोई ऐसा भी आजकल जो हेलमेट लेते हैं जो डिज़ाइनर्स हो गए, जैसे मेरा भी आपको दिखाया था, तो 99 क्या मतलब आजकल 100% ही कहूँगा मैं, आता तो नॉर्मल
ट्रांसपेरेंट उस वाइज़र में आता है, बट लोग ट्रांसलूसेंट करा ही लेते हैं उसको, टिंटेड वाइज़र जिसे कहते हैं हम लोग, कलर्ड वाइज़र, ठीक है। तो वो करवा ही लेते हैं, तो फिर चश्मा पहनने में कोई फ़ायदा नहीं है, और अंदर वाला ऑलरेडी टिंटेड होता है, तो चश्मा लगाने का इन वाले हेलमेट्स में तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आपको लगाना है वाइज़र अगला बाहर वाला भी खुला हुआ, अंदर वाला भी वाइज़र खुला है, तो चश्मा लगाना ठीक है। एंड इसके बाद भी लोगों के अंदर कुछ क्वेश्चंस थे कि भाई अगर आप ये वाले हेलमेट लेते हैं तो भाई ये कितना अच्छा रहेगा रात के टाइम पे। तो अगर मैं सच बताऊं, ट्रांसपेरेंट अगर आपका रात के टाइम में ट्रांसपेरेंट रखना, क्योंकि अंदर वाला भी वाइज़र खोलोगे ना तो वो भी तब भी बहुत डार्क हो जाता है, और दोनों अगर वाइज़र डाल लिया ना तब तो दिन में तक बहुत काफ़ी अंधेरा फील होता है। तो रात की बात तो छोड़ ही दो। एंड टिंटेड तो बिल्कुल मत लगाना रात के टाइम, क्योंकि अंदर वाला अगर आपने लगा लिया तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए चलता है, लेकिन जब हवा अंदर आती है ना तो आंखों में बहुत मिट्टी आती है और इतनी इचिंग और इरिटेशन होगी। मतलब जैसे अगर आपका वाइज़र खुला तो आप खुजली कर लोगे, बट एकदम जब होती है ना तो कुछ कीड़ा चला जाए तो आपको मन करे खुजली कर लें, सामने वाइज़र आ जाएगा तो बहुत दिक्कत देता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो टिंटेड वाइज़र मत लेना। और जैसे अगर फुल फेस हेलमेट ले रहे हो तो हमेशा उसका वाइज़र ऑफ रखना, जैसे भी देखा मच्छर चिपके हुए हैं तो गाड़ी चलाते वक्त ना। और ऊपर से अगर आप ऐसे हेलमेट ले रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास कोई स्पोर्ट्स बाइक होगी, कोई सुपर बाइक होगी। तो मेरा जो सजेशन है उस हिसाब से मैं अगर बता रहा हूँ, तो आप अगर फुल फेस हेलमेट ले रहे हैं, टिंटेड वाइज़र लगवा रहे हैं, तो उसे दिन में ही यूज़ करें, एंड चश्मा लगाने कोई यूज़ नहीं है। तो आई होप सर आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स हैं कुछ हेलमेट के बारे में, कुछ राइडिंग गियर्स के बारे में, तो कमेंट डाउन करो, वीडियो आ जाएगी। एंड सॉरी फॉर दैट कि मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, 5-6 दिन से आई गेस ज़्यादा हो गए। बट प्रॉब्लम ये था कि मैं भी बीच में मुंबई गया हुआ था, तो वहाँ पे टाइम लग गया था, एंड महाराष्ट्र पूरा घूमा, तो मैं सोचा व्लॉग बनाता। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी लगता है कि भाई अपनी भी एक ज़िंदगी है, अपना भी थोड़ा घूम ले रहे, हर टाइम कैमरे के सामने रहना भी इतना अच्छा नहीं, मतलब थोड़ा ऑकवर्ड से फील होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती है ना पर्सनली एंजॉय कर सकते हैं। कैमरा लेके घूमते रहो ना तो आपको एक फील, एक वो एन्जॉयमेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि उस टाइम मैं दूसरों को दिखा रहा हूँ। तो आई होप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड अब मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो डालने की, अभी तो है नहीं वैसे कंटेंट, कल परसों डालना शुरू करूँगा मैं। तो आई होप सर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कमेंट कर देना अगर कुछ क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।